कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रि। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। बद्धा भक्तों ने वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल से हमने भगवान के 64 गुणों पे चर्चा करना शुरू किया है। तो कल हमने जो गुणों पे चर्चा की है उसका थोड़ा सा रिकैप देते हुए हम आज के गुण पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने चर्चा की सुरमयंगा। सुरमयंगा माने ठाकुर जी के जो मुखारविंद है, उनका जो शरीर है वे बहुत सुंदर है देखने में, ब्यूटीफुल बॉडीली फीचर्स सुरमयंगा। तो कल हमने चर्चा की कैसे भीष्मदेव, कैसे भीष्मा और गोपी और अलग अलग भक्त भगवान के सुंदरता के बारे में वर्णन करते हैं। तो कल मैं बता रही थी कि भगवान इतने सुंदर है कि गोकुल में जब वे 4 पैर पे चलते हैं तो कभी कभी उन्हें अगर फ्लोर के ऊपर में उनका खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई दे तो वे मुग्ध हो जाते हैं कि इतना सुंदर कौन है। वे खुद अपना प्रतिबिंब देख के आकर्षक हो जाते हैं। तो हमने चर्चा की कैसे भगवान का एक फीचर है सुरमयंगा। सेकेंड क्वालिटी पे चले जाते हैं। हमने डिस्कस किया सर्वसल लक्षण युक्त। भगवान के शरीर पे बहुत सारे शुभ और मंगलमय चिन्ह होते हैं। उसके बाद हमने थर्ड क्वालिटी चर्चा की प्लीजिंग, रुचिरा। भगवान की जो पर्सनालिटी है वे देखने में भी सुंदर है और उनकी आभा जब वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही प्लीजिंग हो जाता है। फिर चौथा गुण हमने चर्चा किया तेजसन्विता। भगवान का जो मुखारविंद है, जो शरीर है वो एकदम तेजोमयी है। भगवान का जो लोक है वहाँ पे उन्हें सूर्य चंद्र अग्नि की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके शरीर से निकलते हुए तेज से ही सारे ब्रह्मांड में तेज है। इनफैक्ट सूरदास जी तो कहते हैं कि भगवान के शरीर का तेज भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राधा रानी के पैर के नाखून, एक नाखून के में से जो प्रकाश आता है उसके वजह से पूरे जग में रोशनी फैलती है। आपने सूरदास जी का ये भजन सुना होगा, दृढ़इन चरणन
केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना सारो जग अंधेरो। श्री वल्लभ मतलब राधा रानी का भी एक नाम है, क्योंकि वे वल्लभी है, कृष्ण की प्रिया है। सो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, उनके नखून के जो चंद्र है, उनके जो नाखून है, उसमें से जो कांति आती है, उसके बिना पूरा जगत अंधेरा में पड़ जाएगा। तो भगवान ही नहीं, भगवान की जो शक्ति है, हलादिनी शक्ति, वे ही काफ़ी है पूरे जगत में उजियारा के लिए। फिर हमने डिस्कस किया बलियान, स्ट्रॉन्ग। ठाकुर जी जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और हमने डिस्कस किया कैसे वे माया से भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। राइट आप देखिए बहुत सारे लोगों के घर में कुत्ते होते हैं। अगर आप जाओ तो कुत्ते भौंकते हैं। अगर आप उस कुत्ते को कोई बिस्किट दे दोगे, कुछ भी दोगे, वो आपके वश में आएगा नहीं, भौंकता रहेगा। लेकिन अगर घर का मालिक आके कुत्ते से कहेगा अरे टॉमी भौंको मत, ये मेरा दोस्त है, तो इमीडिएटली वो कुत्ता जो है आपको आके चाटने लगेगा। उसी तरह से माया से युद्ध करना बहुत मुश्किल है। हम माया से फाइट नहीं कर सकते, लेकिन जब माया के जो पति है, भगवान की शरणागति जब हम लेते हैं, तो फिर माया जो है शांत हो जाती है, वह हमें कष्ट नहीं देती है। तो हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। भगवान बलियान है। उसके बाद हमने चर्चा की वयसन्विता, एवर यूथफुल। ठाकुर जी गोलोक वृंदावन में हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं, नवयुवक से भी थोड़े महीने छोटे। फिर हमने डिस्कस किया विविध अद्भुत भाषाविता। भगवान पौधों की, पशु पक्षी, सारे जीव की भाषा समझते हैं। और सबसे सुंदर बात, भगवान हमारे हृदय की भाषा भी समझते हैं। फिर हमने चर्चा की सत्यवाक्य। सत्यवाक्य तो कहते हैं कि भगवान जो है वे हमेशा सच बोलते हैं। तो कल हमने चर्चा की कि हाँ, भगवान ठाकुर जी हमेशा सच बोलते हैं, क्योंकि उन्हें तो पूरा डाटा पता है ना, हम तो सिर्फ थोड़ा सा देख रहे हैं। हमारी विजन जो है बहुत नैरो है, तो हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं यहाँ तो उन्होंने झूठ कहा, लेकिन हम जब अगर पूरा स्कोप देखें तब हमें पता चलता है कि कृष्णा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। फिर नेक्स्ट गुण हमने चर्चा की प्रियम वदा। वे सुंदर तो है ही, वे प्लीजिंग तो है, वे सत्यवाक्य तो है, तेजस्विता तो है, वे प्रियम वदा भी है, वो बहुत मीठा बोलते हैं। ठाकुर जी बहुत ही मीठा बोलते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की वावा दुका। मीठा भी बोलते हैं और फ्लुएंटली बोलते हैं, कन्विंसिंग। अगर वे कुछ बोलते हैं तो सब कन्विंस हो जाते हैं। तो इस तरह से कल हमने देखा कि ठाकुर जी का सब कुछ सुंदर है, उनकी वाणी सुंदर है, उनका चेहरा सुंदर है, उनके शरीर के चिन्ह सुंदर है। इसलिए आप देखिए वल्लभाचार्य का एक भजन है जिसमें वो बोलते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान की वाणी मधुर, चरित्र मधुर, माला मधुर, उनके कपड़े मधुर, उनकी हंसी मधुर, आंखें मधुर, बातें मधुर, होठ मधुर, शरीर मधुर। मधुराधिपते, राजा है मधुरता के, अखिलम मधुरम। अब हम आ गए आज के गुण पे। सुपंडिता, सुपंडिता, हाईली लर्नड। रूप गोस्वामी बोलते हैं ठाकुर जी सब जानते हैं। देखिए इस संसार में भी बहुत सारे लोग एजुकेशन लेते हैं, लेकिन हमारी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। कोई कॉमर्स लेता है तो वो कॉमर्स के बारे में जानता है, वो साइंस नहीं जानता। कोई कंप्यूटर की लाइन लेता है तो वो कंप्यूटर के बारे में जानता है, शायद वो इंग्लिश लिटरेचर नहीं जानता। लेकिन ठाकुर जी सब कुछ जानते हैं। सुपंडिता, हाईली लर्नड। और हम जानते हैं कैसे संदीपन मुनि के आश्रम में 64 दिन में 64 कलाएँ भगवान ने सीख ली। इस भौतिक संसार में हमें
कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले 10वीं कक्षा पास करो, फिर इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, फिर पीजी डिप्लोमा, फिर पीएचडी, सालों साल लग जाते हैं। लेकिन भगवान 64 दिन में सब एजुकेशन कंप्लीट करके आ जाते हैं। बहुत बार भक्तों को ये प्रश्न आता है कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने संदीपनी मुनि के पास क्या सीखा, क्यों गए? तो भगवान हमें एक एग्जाम्पल बताने के लिए कि गुरु की बहुत आवश्यकता है। जब हम इस संसार में अगर हमें कुछ ज्ञान पाना है, भगवान की ओर जाना है, तो गुरु की शरणागति लेना बहुत आवश्यक है। तो जो भगवान है, देवादिदेव है, उन्होंने भी इस भौतिक जगत में जब लीला की तो गुरु को स्वीकार किया है। राइट। नारद मुनि बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। वे बोलते हैं कि जिस तरह से जब सूर्य की किरण समुद्र के पानी पे पड़ती है तो वो समुद्र का जो पानी है वो थोड़ा सा भाप बन जाता है और भाप बन के ऊपर बादल बन जाता है। और जब ये बादल पानी से, भाप से जो भर जाता है, तब वह भाप पानी बन के वर्षा के रूप में फिर उसी समुद्र में जा गिरता है। तो समुद्र का पानी ही पूरा घूम के समुद्र में वापस आता है। तो उसी तरह से नारद मुनि बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है वे भगवान अपने हृदय से ब्रह्मा जी के हृदय में भेजते हैं। ब्रह्मा जी उस ज्ञान को नारद मुनि को देते हैं और फिर नारद मुनि गुरु परंपरा के द्वारा वो ज्ञान संदीपनी मुनि को आता है और फिर संदीपनी मुनि वो ज्ञान फिर से ठाकुर जी को देते हैं। तो ठाकुर जी का ही दिया हुआ ज्ञान फिर से उनको वापिस आता है। जिस तरह से गंगा में हम गंगा पूजा करते हैं, जब हम गंगा जी की पूजा करते, यमुना जी की पूजा करते, तो हम कहीं बाहर से पानी नहीं लाते, बस वहाँ से ही लेके पानी उनकी पूजा उनसे ही करते हैं। तो भगवान का ही दिया हुआ ज्ञान कृष्ण लीला में संदीपनी मुनि फिर से भगवान को देते हैं। तो सुपंडिता, और ये जो भगवान का सुपंडिता का गुण है वे छुपता नहीं है। वे किसी भी अवतार में आए, जब वे चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आते हैं तब हम ये लीला हम सुनते हैं कैसे केशव काश्मीरी भगवान के साथ संवाद करते हैं, क्या बोलते हैं, वेदांतवाद जो है करते हैं। तो उसमें वे गंगा के बारे में 100 श्लोक की रचना करते हैं, खड़े खड़े गंगा के किनारे, एकदम ना कोई पुस्तक ना कोई पेन पेपर, खड़े खड़े 100 श्लोक की रचना करते हैं। और फिर ठाकुर जी को जो है चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आप इसके बारे में कमेंट करो। अब चैतन्य महाप्रभु ने भी कहीं लिखा नहीं है वो सारे 100 श्लोक, जो उसने कहा बस वो उन्होंने सुन लिया श्रुतिधर। और फिर साथ ही साथ ठाकुर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वो 100 श्लोक की प्रशंसा करते हैं और उसके बाद फिर वो 100 श्लोक में कहाँ कहाँ गलती है वो पॉइंट आउट करते हैं। और केशव काश्मीरी जो है वो अचंभित हो जाता है, अरे बाप रे, ऐसे कैसे उसने एकदम फटाफट से सारे दोष बता दिए। तो फिर जब उस दिन रात को वो घर वापस जाते हैं तब वो सरस्वती देवी से प्रार्थना करते हैं कि आपने तो मुझे धोखा दे दिया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरे साथ वाद विवाद में, शास्त्रवाद में कोई नहीं जीत सकता, तो ये निमाई पंडित कैसे जीत गया, छोटा सा बच्चा। तो फिर सरस्वती देवी बोलती है कि नहीं, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये तो भगवान है। तो मैं तुम्हें सबसे जिता सकती हूँ लेकिन भगवान से तो नहीं जिता सकती, जहाँ से मेरा खुद का ज्ञान आता है। तो हम देखते हैं ये सुपंडिता, ये जो गुण है भगवान का वो किसी भी अवतार में छुपता नहीं है। भगवान सारे विद्या, सारे कलाओं के सृष्टि करता है, सृष्टि सोर्स है, श्रोत्र है। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाएंगे, बुद्धिमान। रूप गोस्वामी बोलते हैं बुद्धिमान, हाईली इंटेलिजेंट। भगवान जो है वो बहुत बुद्धिमान है, कौन सी चीज़ कब क्या कैसे करना है उनकी पूरी मास्टर प्लानिंग होती है। हम देखते हैं कृष्ण लीला में एक संदर्भ आता है जहाँ पे जरासंध जब भगवान कंस का वध कर लेते हैं तो उसके बाद में जरासंध भगवान पे आक्रमण करता है, मथुरा पे आक्रमण करता है। तो 17 बार वो आक्रमण करता है और 17 बार ही भगवान जरासंध को छोड़ देते हैं। अब कोई और है तो सोचेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहली बार ही जब आया था जरासंध को मार देते, कहानी ख़त्म, इतनी बार उसको चांस क्यों दे रहे हैं। लेकिन भगवान का मास्टर प्लानिंग है, वे सोचते हैं कि उसको छोड़ देंगे तो वो हर बार जाके पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आसुरी
भाव से भरे हुए राजा है, उन सब को युद्ध में वो लेके आता है। तो अब क्या हो रहा है, ठाकुर जी को वो आए किस लिए है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने आए हैं। तो उनका काम सरल हो गया ना, उन्हें कहीं जा के जो अधार्मिक राजा है उनको ढूंढना नहीं पड़ रहा है। जरासंध ही खुद जाके सारे राजाओं को लेके आ रहा है युद्ध के लिए, और भगवान उन्हें तो मार दे रहे हैं लेकिन जरासंध को फिर छोड़ देते हैं। फिर जरासंध लेके आता है दूसरी बार और एक बड़ी सेना लेके आता है, और फिर जब 18th टाइम आते हैं जरासंध, तो इस बार वो कालेवान को लेके आते हैं। और जब कालेवान को लेके आते हैं तो ये कालेवान जो है वो लो क्लास जाति का है। तो जरासंध की भी बहुत बड़ी प्लानिंग है कि अगर भगवान कालेवान को छू लेंगे तो अगर वो युद्ध जीत भी जाए तो उन्हें हारा हुआ ही माना जाएगा, क्योंकि कालेवान को छूने से जो है वो क्या बोलते हैं अस्पर्शनीय है, उसे स्पर्श करने से जो है कम्युनिटी से आपको बाहर बेदखल कर दिया जाता है। तो उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा प्लान है मेरा, इस साइड से आएंगे तो मैं अटैक करूँगा, पीछे जाएंगे तो कालेवान अटैक करेगा। लेकिन भगवान और भी बड़े प्लानर है, तो भगवान क्या करते हैं, कालेवान से फाइटिंग करते ही नहीं है, वो भाग जाते हैं। तो कालेवान उसके पीछे पीछे दौड़ता है और फिर भगवान गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे मुचुकुंड राजा जो है बहुत सालों से लाखों वर्षों से वहाँ सो रहे हैं, और उनको देवताओं का जो है आशीर्वाद था कि वे सोएंगे तो उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और उनकी नींद अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो वो जल जाएगा। तो अब भगवान जब गुफा में घुस जाते हैं, कालेवान उसके पीछे पीछे घुसता है। कालेवान को ठाकुर जी कहीं दिखाई नहीं देते, उसे मुचुकुंड राजा सोते हुए दिखाई देते हैं। वो सोचता है यही कृष्ण है, वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं। मुचुकुंड राजा के क्रोध की अग्नि से कालेवान जल के मर जाता है। तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना, एक ही बाण से जो है भगवान सारे काम कर देते हैं, तो इसलिए तो उन कहा गया है बुद्धिमान। हाँ, तो हम ऐसे देखते कई लीलाओं में हम देखते हैं कि ठाकुर जी की बहुत बड़ी प्लानिंग है। आप अगर देखो अर्जुन के जीवन में भी, अर्जुन इतना शक्तिशाली था, इतना प्रभावशाली था, इतना देखने में सुंदर था। जब अज्ञातवास उन्हें 1 साल विराट नगर में गुजारना पड़ा, तो क्योंकि ये श्राप अर्जुन को मिला था स्वर्ग में उर्वशी के द्वारा कि तुम नपुंसक बन के रहोगे, तो वो जो श्राप है उसे कितना मददगार हुआ, क्योंकि वो जितना सुंदर और प्रभावशाली है वो छुप के कहीं रह ही नहीं सकता, उसे सब पहचान लेंगे कि ये अर्जुन है। लेकिन क्योंकि उसे नपुंसक का जीवन जीने का श्राप मिला था, तो यहाँ पे विराट नगर में वो एक नपुंसक के रूप में, एक नृत्य सिखाने वाली के रूप में जो है रानियों के अंतर भवन में जो है वे वहाँ पे रहते थे। तो भगवान ने कितना सुंदर प्लानिंग किया। सी द थिंग इज़, भगवान अर्जुन का ही नहीं, हमारे सबका जीवन वो प्लान करते हैं। हमें समझ में नहीं आता है उनका प्लानिंग, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है। भगवान जो है हमारे जीवन को बर्ड्स व्यू से देखते हैं, एरियल व्यू से देखते हैं। आप समझते हैं ना, एरियल व्यू। आप देखो जो आजकल ना वो रियल एस्टेट वाले ब्रोशर्स नहीं देते आपको, फ्लैट्स बेचते हैं तो आपको एरियल व्यू दिखाते हैं, आपका बेडरूम कहाँ रहेगा, आपका किचन क्या रहेगा, ऊपर से वो जो है एक साथ में सब कुछ देख पाते हैं। तो उसी तरह से ठाकुर जी भी हमारे जीवन का एरियल व्यू देखते हैं। 5 साल के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, 10 साल के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें कौन से अच्छे कर्म के फल की ज़रूरत कब पड़ेगी, उसको ध्यान में रखते हुए वो हमारा जीवन प्लान करते हैं। हम सोचते हैं उन्होंने सिर्फ अर्जुन का जीवन प्लान किया, नहीं, वो सब भक्तों का जीवन प्लान करते हैं। हमें समझ में नहीं आती है उनकी प्लानिंग, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है। हम देखते कृष्ण लीला में बहुत सुंदर कथा आती है, कैसे दुर्योधन जब ये महाभारत का युद्ध चल रहा होता है तो वे भीष्म पे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। बोलते हैं कि दादाजी आपको ना पांडव पे विशेष प्रेम है, इसीलिए आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे, नहीं तो आपकी जितनी शक्ति है, जितनी योग्यता है, आपके लिए तो पांडव कुछ भी नहीं, आप तो एक ही दिन में उनको मार सकते हो, लेकिन आप जो है पार्शियलिटी कर रहे हो। तो फिर भीष्म बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते नहीं आप देखो, मेरे पास एक 5 बाण है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कल सवेरे जैसे ही युद्ध शुरू होगा मैं 5 पांडव को मार दूंगा, ये मेरा वादा है। तो दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो भीष्म के पर विश्वास नहीं करता। तो वो भीष्म से कहता है कि एक काम करिए,
ये 5 बाण मुझे दे दीजिए, आपकी कोई गारंटी नहीं है आपका माइंड रात को चेंज हो जाएगा, तो मेरे पास मैं ये बाण रखूँगा, कल सुबह मुझसे ले लीजिएगा। तो भीष्म बोलते हैं ठीक है, वो 5 बाण जो है दुर्योधन को दे देते हैं। अब भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें तो पता चल गया भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की। तो यहाँ पे जो है जो टेंट है ना, जो बने हुए जहाँ पे युद्ध में वे वो टेंट्स में रहते थे, जहाँ पे वो सो रहे हैं, तो भगवान जाके अर्जुन को उठाते हैं। बोलता है तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? भीष्म ने अभी अभी प्रतिज्ञा की है कि कल सुबह ये 5 पांडव को वे मार देंगे। तो अर्जुन बोलते हैं हाँ ये तो बहुत बुरी बात है, तो अब क्या करें? तो कृष्ण बोल रहे वही तो मैं वही तो सोच रहा हूँ कि अब क्या करें। तो अर्जुन बोलते ठीक है आप सोचिए, मैं सो जाता हूँ, कल सुबह फिर उठना है। अब कृष्ण सोचते ये देखो मेरे भक्त को कोई चिंता नहीं है, ठाकुर जी है वो मेरे काम करेंगे। जैसे ब्रजभाषा में और अयोध्या में सब भक्त लोग बहुत सुंदर एक भजन गाते हैं, हम राम जी के राम जी के राम जी के हैं, हम राम जी के राम जी के राम जी के हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। और बोलते राम जी हमारे सारे काम करते हैं। सो ऐसा उनका विश्वास है कि ठाकुर जी मेरे हैं, मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे सारे काम करते हैं। तो अर्जुन बोलता है मैं सो जाऊँ क्या, कल सुबह उठना है? उसका मतलब आप सोचो क्या करना है, मेरे साथ कोई कंसर्न नहीं है। अब कृष्ण टेंशन में करे तो क्या करे, क्योंकि भीष्म भी भक्त है, अर्जुन भी भक्त है, दोनों की रक्षा करनी है। तो फिर ठाकुर जी अर्जुन को उठाते हैं, बोलते मेरे साथ चलो। बोलते कहाँ? बोला चलो दुर्योधन के टेंट में चलते हैं। बोलते क्यों? बोला दुर्योधन से तुम 5 बाण मांग लो। तो बोलते ठीक है। तो फिर अंदर जाते हैं, जैसे ही अंदर जाते हैं दुर्योधन बोलते अरे इतनी रात को अर्जुन तुम आए, क्या बात है? फिर अर्जुन बोलते नहीं वो तुमको याद है ना, गंधर्व ने तुम्हें जो बांध लिया था, तब मैंने और तुम्हारी रक्षा की थी जब हम वनवास में थे, तो तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे जो है एक जो है बून, एक ब्लेसिंग मुझे तुम दोगे। तो बस मैं वही मेरा वर, जो वर बोलते हैं ना हिंदी में, तुमने मुझे बोला था कि एक वर मुझे दोगे, तो मैं वो वर मांगने आया हूँ। तो दुर्योधन बोलता है ठीक है। से दुर्योधन आदमी बुरा नहीं था, बुरी संगति में था। अदरवाइज he used to keep up his promise। जैसे उसने अर्जुन को प्रॉमिस किया था, तो हाँ उसने प्रॉमिस की मतलब ये रखी, बोला ठीक है हाँ मुझे याद है मैंने प्रॉमिस किया था, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर अर्जुन बोलता है कि मुझे वो 5 बाण चाहिए जो आपने अभी रखे अंदर में। तो दुर्योधन एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसको पता कैसे चला, ये तो एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन था मेरे और भीष्म के बीच में। तो दुर्योधन बोलता है ठीक है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था तो मैं तुम्हें बाण दे दूंगा, बस मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला। तो अर्जुन बोलता है मुझे कृष्ण ने बताया। तो तब कहा जाता है, आचार्य वैष्णव आचार्य कोट करते हैं कि उस मोमेंट में दुर्योधन को लगा कि शायद कृष्ण भगवान है, कैसे पता चल गया उनको। तो फिर वो 5 बाण जो है अर्जुन लेके चला जाता है। फिर दुर्योधन भागता है भीष्म के पास, अरे वो 5 बाण तो अर्जुन लेके चला गया, अब क्या करे। अब भीष्म बोलते ठीक है कोई बात नहीं, अब ना मैं एक विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी पत्नी को मेरे टेंट में भेजो, मैं उसे विशेष आशीर्वाद दूंगा, बस अब तो मेरे पास यही रह गया क्योंकि मेरे बाण भी चले गए। तो दुर्योधन बोलता है ठीक है। तो अब पूरी रात भीष्म जो है एक विशेष तपस्या कर रहे हैं, एक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। अब कृष्ण क्या करते हैं, वे तो अंतर्यामी है, समझ गए हैं, तो वे जाके द्रौपदी को उठाते हैं। अब द्रौपदी सो रही है, बोलते हैं उठो। तो कहाँ, क्या इतनी रात को कहाँ जाना है? बोलते बस मेरे साथ चलो। बोलते ठीक है। द्रौपदी उनके पीछे पीछे चली जाती है, उन्हें भीष्म के टेंट में लेके चले जाते हैं। अब उन दिनों में जो ये रानियाँ हैं उनके जो चप्पल भी होते हैं ना, उनके बहुत कॉस्टली होते हैं ना, अलग अलग डायमंड से, छोटी छोटी बेल्स है, तो आवाज़ करते हैं। तो भगवान द्रौपदी को बोलते तुम्हारे चप्पल निकालो। द्रौपदी बोलती है क्यों नहीं, तुम बिना चप्पल के चलो। तो भगवान क्या करते हैं, द्रौपदी की चप्पल अपने हाथ में लेके पीछे पीछे चलते हैं और फिर द्रौपदी को बोलते तुम घूंघट निकालो। द्रौपदी घूंघट निकालती है। बोलते अब करना क्या है इतनी रात को? बोला कुछ नहीं, अब जाओ भीष्म का आशीर्वाद ले लो। द्रौपदी बोलती इतनी सी बात, कल सुबह भी तो ले सकती थी आशीर्वाद। बोलते नहीं अभी लेना है।
बोलते ठीक है। फिर चली जाती है अंदर में, घूंघट निकाला हुआ है। अब भीष्म सोचते हैं मैंने तो ब्रह्म मुहूर्त में आने के लिए बोला था, दुर्योधन की पत्नी को इतनी जल्दी आ गई, ब्रह्म मुहूर्त में तो अभी समय है। चलो दुर्योधन हर चीज़ में अधीर है, एकदम धीरज नहीं रखता है, तो इसलिए वे जो भी मंत्र किए हुए थे घूमते हैं और द्रौपदी को जो है आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा सौभाग्यवती रहो, तुम्हारे पति को ना कभी मौत टच नहीं कर सकती। तो सारा आशीर्वाद जब देना ख़त्म होता है तब द्रौपदी जो है घूंघट खोलती है। तब भीष्म एकदम सरप्राइज़ कि ये कहाँ से आ गई, यहाँ तो दुर्योधन की पत्नी को होना चाहिए था। तो पीछे से जो है कृष्ण हंस रहे हैं, द्रौपदी के दोनों चप्पल पकड़े हुए हैं, मैं यहाँ हूँ। और फिर ठाकुर जी हंसते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे, न मे भक्त प्रणश्यति, कृष्णा तुम अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कुछ भी करोगे, राइट। तो ऐसे हम देखते हैं हाईली इंटेलिजेंट, बुद्धिमान भगवान इतनी सारी प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी प्रतिभाविता। प्रतिभाविता, प्रतिभाविता माने जीनियस। ठाकुर जी एकदम जीनियस है, बातें करने में, प्लानिंग करने में, वाद विवाद करने में। लेकिन रूप गोस्वामी बोलते हैं ठाकुर जी तो जीनियस है, लेकिन इस पर्टिकुलर गुण में राधा रानी ठाकुर जी से भी ज़्यादा जीनियस है। वृंदावन महिमामृत से एक छोटा सा संदर्भ कोट करते हैं इस क्वालिटी के नीचे। वे कहते हैं कि एक बार कृष्ण जो है राधा रानी से मिलने जाते हैं। तो जब वे राधा रानी से मिलने जाते हैं तो राधा रानी का दरवाज़ा वे खटखटाते हैं। तो राधा रानी पूछती है कौन है, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो कृष्ण कहते हैं मैं हूँ, माधव। अब माधव का मतलब ये भी होता है माधव ऋतु। माधव का मतलब ये भी होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी को भी माधव बोलते हैं। तो राधा रानी बोलती अच्छा तो तुम मधुमक्खी हो, मधुमक्खी का मेरे घर में क्या काम। तो कृष्ण बोलते नहीं नहीं, मैं मधुमक्खी नहीं, मैं माधव हूँ, माधव। राधा रानी बोलती अच्छा माधव ऋतु, माधव ऋतु मेरे घर में क्या कर रही है। अब कृष्ण बोलते अरे बाबा मैं माधव ऋतु नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो सुदर्शन चक्र, जो चक्र को घुमाता हूँ ना, चक्रधारी हूँ मैं। राधा रानी बोलती है चक्र को घुमाता, ओ मैं समझ गई, चक्र को तो कुम्हार घुमाता है, कुम्हार होता है ना, पॉट्स बनाता है मिट्टी के, वो घुमाता है चक्र को। अच्छा तो तुम कुम्हार हो, तुम्हारा क्या काम है मेरे घर में। अरे बाबा मैं कुम्हार नहीं हूँ, मट्टी के बर्तन नहीं, मैं पूरी दुनिया बनाता हूँ, दुनिया सृष्टि करता हूँ, पूरी दुनिया मुझ पे आधार है। अच्छा पूरी दुनिया तुम पे आधार, अच्छा अच्छा तुम अनंत शेष हो। अरे रे रे मैं अनंत शेष नहीं हूँ, मैं अनंत शेष का भी बाप हूँ, मैं अनंत शेष का भी बाप। अच्छा अनंत शेष का, ओ तुम गरुड़ हो, क्योंकि सांप को तो गरुड़ ही जो मारता है। अरे रे मैं गरुड़ नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो गरुड़ के ऊपर बैठता हूँ। ओहो गरुड़ के ऊपर, गरुड़ के ऊपर कौन बैठता है। अरे तुम नहीं जानती, गरुड़ के ऊपर हरि बैठता है, मैं हरि हूँ। राधा रानी बोलते अच्छा हरि। अब हरि का दूसरा मतलब ये भी होता है बंदर। तो बोलते अच्छा तुम बंदर हो, बंदर का क्या काम मेरे घर में, तुम क्यों आए हो उधर। अब कृष्ण जो है थक जाते हैं, अरे बाबा राधा मैं हार गया, अब एक बार दरवाज़ा खोलो। फिर राधा रानी बोलते अच्छा तो तुम हार गए, ठीक है फिर मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। तो इसीलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि इस गुण में राधा रानी कृष्ण को हरा देती है, वो कृष्ण से भी ज़्यादा चतुर है, बहुत सुंदर से वे जो है बात कर पाती है। नेक्स्ट क्वालिटी है विदग्धा। विदग्धा, विदग्धा माने आर्टिस्टिक। कृष्ण जो है वो एक सुपर फैशन डिज़ाइनर है, कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा कलर मैचिंग कैसे पहनना है, वेणु कहाँ रखनी है, कौन से हाथ में पकड़नी है। आप इसलिए देखिए हमारे इस्कॉन मंदिर में ठाकुर जी की वो जो टर्बन्स, उनके स्टाइल ऑफ पीकॉक फेदर कितने सुंदर। हाँ तो अब आप बोलेंगे पर माता जी वो तो पुजारी लोग करते हैं ना, ठाकुर जी थोड़ी करते हैं। नहीं नहीं पुजारी कुछ नहीं करते, ठाकुर जी करवाते हैं। हमें लगता है कि पुजारी ने भगवान को सजाया, लेकिन ठाकुर जी खुद सजते हैं, वो जैसे सजना चाहते हैं वैसे पुजारी के द्वारा वे करवाते हैं।
आप देखिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के जितने भी पास टाइम्स है वे सारे एक पुस्तक है मडल पंजिका, उसमें लिखे गए हैं। तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर कथा आती है जहाँ पे ये सारी सच्ची घटना है जो जगन्नाथपुरी में घटी है। और पुजारी लोग जो है इतने सालों साल से ब्रिटिश के ज़माने से भी जो है वो लिखते हैं वो सारी घटनाओं को, और उसको सेव किया गया हुआ है। तो उसमें एक कथा आती है कि एक दिन ना पुजारी जगन्नाथ जी को एक बहुत सुंदर माला पहना रहा था। तो जितना बार वो माला पहनाता है ना वो माला नीचे गिर जाती है। ये क्या इतना लूज़ है, मैं इतना टाइट करके बांध रहा हूँ, फिर से गिर जा रही है। वो फिर से लगाता है, फिर से गिर जाती है, फिर से लगाने की कोशिश करता है, गिर जाती है। जब चौथा बार वो माला को लगाने की कोशिश करते हैं तब जगन्नाथ जी खुद बोलते अरे बेवकूफ़, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये माला, मुझे नहीं पसंद आई, दूसरी माला लगाओ। तब सारे पुजारी शौक कि ठाकुर जी खुद बोल रहे कि मुझे ये माला नहीं पहननी है, मुझे कुछ और पहनना है। तो हम सोचते हैं कि पुजारी सजा रहा है, लेकिन पुजारी नहीं सजाता है, ठाकुर जी खुद सजते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी एक फैशन सेंस है, राइट। अब हम जो देखते हैं ना ये टाटूज़ ही नहीं, आजकल क्या करते हैं, यहाँ वहाँ छेद बना देते हैं, यहाँ छेद बनाते हैं, यहाँ छेद बनाते हैं, फिर छेद बना के कुछ लटकाते हैं ना। हाँ, तो ये कोई लेटेस्ट फैशन नहीं है, ये ठाकुर जी भी ऐसे करते थे। उनका भी आप देखिए कृष्ण कारणामृत में बिल्वमंगल ठाकुर जी एक सुंदर श्लोक बोलते हैं। तो उसमें वे श्लोक में बताते हैं कि ठाकुर जी भी जो है यहाँ पे अपने जो नोज़ होता है उधर एक मोती लटकाते हैं। तो ये जो है ये कोई लेटेस्ट फैशन नहीं, ये पहले से कृष्ण से आता हुआ फैशन है। वो यहाँ पे एक मोती लगाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्वमंगल ठाकुर बहुत सुंदर एक श्लोक है, बोलते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पतले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौतिकं करतले वेणुं करकंकणं, करतले वेणुं करे कंकणम, कस्तूरी तिलकम। बोलते हैं कि भगवान के जो फोरहेड है उस पे कस्तूरी तिलकम, ललाट पतले, वक्षस्थले कौस्तुभम, यहाँ पे कौस्तुभ मणि है। और फिर बोलते हैं नासाग्रे नवमौतिकम, एक मोती लटकता है यहाँ पे नाक के नीचे। और करतले वेणुम, हाथ में वेणु पकड़ा है। और फिर करे कंकणम, बहुत सुंदर सुंदर ब्रेसलेट्स उन्होंने पहनी हुई है। और फिर बोलते सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशिते विजयते गोपाल चूड़ामणि विजयते गोपाल चूड़ामणि। पूरे शरीर पे चंदन लगा हुआ है, सुललितम। और फिर एक तो चंदन हर जगह पे लगा हुआ है, और उसके बाद में जो कंठ है, उनके जो नेक है, उस पे मुक्तावली, बहुत सुंदर माला उन्होंने पहनी हुई है। गोपस्त्रीय, ये सारी गोपिकाएं आस पास में एकदम खड़ी है, और उनके बीच में ये जो गोपाल है चूड़ामणि एकदम चमक रहे हैं, एज ए जेवल। तो बहुत सुंदर भगवान के जो रूप का वे वर्णन करते हैं। तो भगवान बहुत सुंदर फैशन ये है, और वो खुद तो सजते हैं ही, राधा रानी को भी सजाते हैं। अब देखिए कृष्ण लीला में एक पास टाइम आता है, कैसे एक बार रास लीला के बीच में राधा रानी मान करती है, तो वे जाके श्रृंगार वट में छुप जाती है, और फिर कृष्ण उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर वे राधा रानी को वहाँ पे मनाते हैं और सजाते हैं। तो वे राधा रानी के बाल बनाते, आपने देखा होगा, ये काफ़ी फेमस पिक्चर है। हम देखते हैं कि राधा रानी ऐसे आईना पकड़ा हुआ है और कृष्ण पीछे से उनके बाल बना रहे हैं। ये घटना श्रृंगार वट में, अभी भी हम वृंदावन जाने से इस जगह में हम जा सकते हैं, इमली ताला के पास में श्रृंगार वट
बरगद के पेड़ के नीचे ठाकुर जी राधा रानी को आभूषण पहना रहे हैं, उनके बाल बना रहे हैं, उनको काजल लगा रहे हैं, अलग अलग फूल से उनको सजा रहे हैं। तो एकदम एक्सपर्ट। और ये जगह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे, स्पेशली हमारे इस्कॉन डिवोटीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे जीव गोस्वामी जो माला से जप करते थे, उनकी ओरिजिनल जपमाला अभी भी उस जगह में है। श्रृंगारवट में हम जाके दर्शन कर सकते हैं। तो वे खुद तो सुंदर से सजते हैं, राधा रानी को भी सजाते हैं। तो आर्टिस्टिक विदग्धा, बहुत सुंदर पेंटिंग करते हैं। हम कृष्ण लीला में देखते हैं राधा रानी के गाल पे, उनके ललाट पे बहुत सुंदर वे आल्पना भी करते हैं। तो भगवान जो है वे आर्टिस्टिक है। नेक्स्ट गुण में चले जाएंगे। चतुरा, चतुरा, रूप गोस्वामी बोलते हैं ही इज़ वेरी क्लेवर। सी, अगर रूप गोस्वामी के कमेंट्री के बिना अगर हम इस गुण को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें लगेगा ये सारे गुण तो ऑलमोस्ट ऑल सेम सेम ही लग रहे हैं। लेकिन वे क्या करते हैं, हर एक गुण के नीचे उस गुण के संबंधित कोई ना कोई कथा बताते हैं, तब एकदम क्लियरली समझ में आता है अच्छा ये गुण अलग है, देयर ऑल डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़। तो इसके नीचे वे लिखते हैं क्लेवर माने जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब एक साथ में अलग 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 काम भगवान कर सकते हैं और सारे काम वे परफेक्टली करते हैं। सी, मल्टीटास्किंग तो आजकल हम लोग भी करते हैं, लेकिन जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो क्या होता है, कोई भी काम ठीक से नहीं होता। आधा ना कुकिंग ठीक से होता है, ना ये किसी से फ़ोन में बात करते, ये करते, बच्चों को एक साथ में हर एक चीज़ करने की कोशिश करते हैं और कोई भी चीज़ हम परफेक्टली नहीं कर पाते। डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, पूरा काम खराब हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी एक साथ में अनेक काम करते हैं और हर एक काम वे परफेक्टली करते हैं 100%। जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब अरित्रासुर का वे वध करते हैं तो अरित्रासुर को अपने पैरों के अंगूठे तले वे दबा के रखते हैं और एक हाथ अपने सखा के भुजा पे रखते हैं, एकदम उसके गले के पास में रखते हैं। दूसरे हाथ से एक बछड़े को प्यार देते हैं। आँखों से तिरछी नज़र से गोपियों को देखते हैं। हृदय से राधा रानी के बारे में सोचते हैं और मुख से सुंदर सा गाना गाते हैं। एक साथ में, समझ में आया? एक साथ में ये हाथ से ये हो रहा है, ये हाथ से ये हो रहा है, पैर से ये हो रहा है, मन में वो है, मुंह में ये है, आँखों में वो है, एक साथ में। और हर एक चीज़ वे परफेक्टली करते हैं, परफेक्ट मल्टी टास्कर, राइट। लेकिन हम जब करने की कोशिश करते हैं तब मुझे बहुत बार ना बहुत सारे प्रश्न आते ईमेल में और व्हाट्सएप में, बोलते माता जी हम कैसे परफेक्ट मदर बने, हम कैसे एक परफेक्ट वाइफ बने, एक परफेक्ट डिवोटी, एक परफेक्ट डॉटर इन लॉ। मैं हमेशा जवाब देती हूँ कि परफेक्ट तो हम में से कोई नहीं बन सकता। हम रीज़नेबली गुड बन सकते हैं, हम परफेक्ट नहीं बन सकते। परफेक्ट तो सिर्फ भगवान है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम कभी भी किसी को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर हम हमारी पूरी मेहनत भी करें एक परफेक्ट वाइफ बनने के लिए, एक परफेक्ट मदर बनने के लिए, कोई ना कोई हम में कोई ना कोई दोष निकाल देगा, राइट। अगर हमने इसी भौतिक जगत में सबका स्वभाव ऐसा है, हम किसी के लिए कुछ भी करें कोई भी 100% सेटिस्फाइड नहीं होता है ना। आपने कल बहुत काम किया, घर में 56 वैरायटीज़ बनाई, लेकिन आज जब आप 1-2 वैरायटी कम बनाओगे तो फिर आप पे जो है दोष आ जाएगा, अरे ये क्या है कि नहीं, आज एक खिचड़ी ने कड़ी, बस हाँ ऐसा हो जाता है ना, खिचड़ी कड़ी ये क्या बात हो गई, राइट। अरे फरसान मिष्ठान कुछ होना चाहिए, अरे बाबा कल तो तुमने दबा दबा के दाबेली खाई थी, लेकिन वो भूल जाते हैं। ये भौतिक जगत का क्या बोलते हैं ना, रूल है। जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, कभी इतनी जो चाहिए देते हैं, लेकिन अगर आज कोई लेटेस्ट फ़ोन बोलेंगे कि हम नहीं खरीदेंगे तो बोलेंगे आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कभी भी कुछ नहीं किया, आपने क्या किया मेरे लिए, राइट। और फिर उन्हें दुख लगता है, अरे मैंने इसके लिए इतना किया, आज एक चीज़ के लिए मना कर दिया तो मुझे टैग दे दिया कि मैंने इसके लिए कभी कुछ नहीं किया। तो ये भौतिक जगत का जो है रूल है, इसलिए हम कभी वहाँ पे परफेक्ट नहीं बन सकते, हम कभी भी 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ओके, तो लेकिन भगवान जो है वे परिपूर्ण है, वे 100% हर चीज़ परफेक्टली करता है। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वे पूर्ण है। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाएंगे। भक्त सुहृता, भक्त सुहृता, वेल विशर ऑफ हिज डिवोटी।
रूप गोस्वामी बोलते हैं ठाकुर जी बहुत सिंपल है, वे बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। थोड़ा सा कोई प्यार दिखाए तो भगवान उसके हो जाते हैं, वे उनके बन जाते हैं। वे अपने भक्तों के सुहृत है, वे अपने भक्तों के लिए अच्छी कामना करते हैं, वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सो वेल विशर ऑफ हिज डिवोटी। इसलिए तो आप देखिए भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, श्लोका नंबर 26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहारितम अश्नामि प्रयतात्मनः। कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता दे दे, फल दे दे, फूल दे दे, पानी दे दे, प्रेम से, लेकिन प्रेम से, तो ये भगवान की जो है अगुण है, राइट। हम देखते हैं अद्वैत आचार्य ने भगवान को क्या दिया था, थोड़ा सा पानी। अद्वैत आचार्य ने क्या किया था, शालिग्राम शिला की तुलसी और पानी से वे पूजा करते थे। उस पूजा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अद्वैत आचार्य को प्रसन्न करने के लिए अवतार लिए हैं। तो अद्वैत आचार्य ने ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, सिर्फ पानी, बस गंगा के पानी में शालिग्राम की पूजा करते थे। केवट ने क्या दिया ठाकुर जी को, केवट ने क्या किया था, सिर्फ थोड़ा सा पानी, नदी के पानी से ठाकुर जी के पैर को जो है अभिषेक किया था। वहाँ कोई पंचांग अभिषेक नहीं था, कोई दही, हनी, दूध, मलाई कुछ नहीं, बस पानी से, और ठाकुर जी ने उसे भगवत धाम दे दिया। तो बस थोड़ा सा पानी, ठाकुर जी बोलते तोयम, लेकिन प्यार से, राइट। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम माने पानी, फलम। सबरी माता ने क्या किया, जूठे बैर दिए, है ना। कोई कॉस्टली ग्रेप्स थी, आजकल बहुत सारी सीडलेस ग्रेप्स आती है, काफ़ी कॉस्टली होती है। कोई कॉस्टली फ्रूट्स था, कुछ भी नहीं। कोई कीवी या कोई अमेरिका से एक्सपोर्टेड इम्पोर्टेड कुछ नहीं, सिंपल बैर, सस्ते से सस्ता। आप देखो आज फल के मार्केट में चले जाओ, सस्ते से सस्ता बैर है ना। तो सस्ते से सस्ता बैर दिया था, लेकिन प्रेम से, तो ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। वैष्णव आचार्य बोलते एक्चुअली सबरी ने बैर जूठे किए ही नहीं थे, ये हम गलत बोलते हैं, क्योंकि इसका एक लॉजिक है। वो कहते हैं सबरी सतत क्या करती थी, राम नाम बोलती थी, राम राम राम। अब हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है, भगवान राम के नाम में और राम में कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनी। नाम में और नामिनी में कोई अंतर नहीं, अभिन्नत्वम नाम नामिनी। उसका मतलब जब शबरी राम जी का नाम ले रही है, उसका मतलब उसके जिह्वा पे कौन है, राम जी बैठे हैं, क्योंकि वो राम का नाम ले रही है। अब जब जिह्वा के ऊपर में राम जी बैठे हैं, तब जो बैर उठा के सबरी खा रही है, वो कौन खा रहा है अंदर से, राम जी खा रहे हैं। उसका मतलब राम जी के खाए हुए बैर ही वो राम जी को खिला रही थी, तो उसने जूठा किया ही नहीं है। समझ में आया ना। इसलिए तो हमारे गुजरातियों में भजन है, बोलते हैं सबरी ए बेर कदी चाख्या नता, एने तो अंदर थी चाख्या ता, राम ने अंदर थी चाख्या ता, राम ए। सबरी ये बेर कदी चाख्या न था, उसने तो खाए ही नहीं थे बेर, अंदर में राम जी बैठे थे, उन्होंने ही चखा है, तो उनके चखे हुए बेर ही उनको दिया था। बिना फजूल की दुनिया पूरा सबरी को बदनाम करते हैं कि सबरी ने झूठे बैर खिलाए। हाँ, तो ये बहुत समझने वाली बात है। हम सबरी को इमिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जिह्वा पे राम नहीं है, हमारे जिह्वा पे राम नहीं है। हाँ, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने फल खाए सबरी के, अद्वैत आचार्य ने भगवान को पानी दिया, पुष्प। जब पुष्प की बात आती है तो हमें आंडाल की याद आती है। श्रीरंगम अगर आप जाओ श्री रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो उनके आंगन में अभी भी आप देख सकते हो आंडाल का मंदिर बना हुआ है। आंडाल जो है रामानुज संप्रदाय में बहुत बड़ी भक्त थी। तो आंडाल भगवान को माधुर्य रस में प्रेम करती थी, पति के रूप में प्रेम करती थी। तो वे रोज़ भगवान के लिए सुंदर सी माला बनाती, और उनके जो पिता थे विष्णुचित्त, वे पुजारी थे। तो आंडाल क्या करती थी, भगवान की माला तो बनाती थी, लेकिन खुद पहनती थी वो माला,
और फिर आईने में देखती थी ये माला सुंदर तो बनी है, कहीं कुछ चुभ तो नहीं रहा है, ये फिट तो होगी ना, साइज़ तो ठीक है ना। और सब करने के बाद जो है वे अपने पिता को देती थी भगवान को चढ़ाने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ, विष्णु चित्त ने खिड़की से देख लिया कि ये क्या कर रही है मेरी बेटी, भगवान को चढ़ाने से पहले खुद ये माला पहन रही है। तो उसने एकदम डांट लगा दी, बोला तुम पागल हो गई हो, ऐसा कोई करता है, कितना बड़ा अपराध है, फेंको ये माला। और फिर वो दूसरी माला बना के भगवान को चढ़ाते हैं। तो जितनी बार चढ़ाते माला गिर जाती है, जितनी बार चढ़ाते माला गिर जाते। अब विष्णु चित्त को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। फिर ठाकुर जी बोलते मुझे तुम्हारी माला नहीं चाहिए, मुझे तो आंडाल की पहनी हुई माला चाहिए। तुम ये माला ले जाओ, आंडाल को पहनाओ, आंडाल जब पहनेगी उसके बाद मैं पहनूंगा। तब से फिर एक रूल बन गया कि पहले आंडाल माला चेक करती है, पहनती है, उसके बाद में ठाकुर जी पहनते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, क्या चाहिए भगवान को, भक्ति। भक्ति उपहारितम, कोई भक्ति से दे तो भगवान तो अपने आप को बेच देते हैं, राइट। पत्रम, पत्रम माने कोई भी एक पत्ता। तो हमारे कृष्ण जी को, ठाकुर जी को क्या पसंद है, तुलसी का पत्ता। अब ये कहानी में मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग सब तो हज़ारों बार सुन लिए हैं रुक्मिणी का तुलाभार की कथा, है ना। कैसे सत्यभामा जो है नारद मुनि से एक बार कहती है कि मुझे कृष्ण मेरे चाहिए, एक्सक्लूसिवली मेरे, और किसी से मैं डिवाइड नहीं कर सकती, किसी से मैं शेयर नहीं कर सकती। और नारद मुनि जो है सत्यभामा को बुद्धू बना देते हैं, बोलते ठीक है तुम जो है उनका दान करो, अगर तुम इस जन्म में उनका दान करोगी तो आने वाले जन्म में सिर्फ वो तुम्हारे बन के रहेंगे। तो फिर वो भगवान का दान कर देती है और नारद मुनि उनको लेके चले जाते हैं और सत्यभामा फिर रोने लगती है। फिर नारद मुनि बोलते ठीक है भगवान की जितना वेट है उतना तुम मुझे सोना दान दोगी तो मैं तुम्हें कृष्ण को वापस दूंगा। अब उसको प्राउड तो बहुत था, सत्यजीत की बेटी थी। सत्यजीत को क्या था, वो सामंता का जेवल जो रोज़ 170 पाउंड सोना बाहर निकलता था, तो बोला मेरे पास तो बहुत सोना है, लेकिन जितना भी सोना रखती है तराजू में भगवान तो ऊपर उठते ही नहीं हैं। और फिर रुक्मिणी देवी आके जो है तुलसी का पत्ता रख देती है और भगवान सीधे ऊपर उठ जाते हैं तराजू में। तो इस घटना के द्वारा भगवान हमें बताते हैं कि भाई प्यार से कोई एक पत्ता भी दे दे तो मैं बिक जाऊँ। तो यहाँ पे बता रहे भक्त सुहृता, भगवान पिघल जाते हैं। कोई अगर प्यार से भगवान को कुछ दे दे तो वे पिघल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाएंगे। आप देखिए, इसीलिए तो बांके बिहारी मंदिर, अगर आप वृंदावन में गए हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे बांके बिहारी मंदिर हर 5-10 मिनट में वे पर्दा बंद कर देते हैं। क्योंकि एक बार ऐसी घटना हो गई थी, कोई भक्त बड़ा प्रेम से जो है बिहारी जी की दर्शन कर रहा था, और जब दर्शन करने के बाद में वो भक्त चला जा रहा था तो ठाकुर जी भी नीचे उतर गए, उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। पुजारी ने देखा, अरे बाप रे, यहाँ पे ठाकुर जी कहाँ गए, देख रहे तो भक्त के पीछे चले जा रहे हैं। फिर पुजारी ने पकड़ा, कहाँ, किधर को चले, बोलते नहीं ये कितना अच्छा से मेरी प्रार्थना कर रहा है, मैं उसके साथ। बोला कहाँ, ये आपका मंदिर है, आपको तो यहीं बैठना है। तो फिर उनको जो लेके आके जो है मंदिर में बिठाया। तो तब से जो है बांके बिहारी मंदिर में ना हर 5-10 मिनट में पर्दा बंद करते हैं, क्योंकि उनको टेंशन है, कोई अगर भक्ति से प्यार से देखेंगे तो हमारे तो बिहारी जी चल पड़ेंगे, चलो उनके पीछे चले जाते। तो ये ठाकुर जी का स्वभाव है। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाएंगे। शरणागत पालका, शरणागत पालका, जो भगवान की शरणागति लेते हैं ठाकुर जी उनकी रक्षा करते हैं। ये उनमें गुण है, ये उनकी हैबिट है। बोलते हैं ना, हैबिट कैन नॉट बी गिवन अप। ये एक हैबिट जो हम में बन जाती है, हम उसको छोड़ नहीं पाते। वैसे ही भगवान में भी ये हैबिट है। अगर कोई असुर भी आ जाए तो माफ़ कर देंगे, कोई राक्षस, असुर, अभक्त, कोई भी, बस कोई शरणागति लेंगे तो ही हैज़ टू प्रोटेक्ट। ये उनका व्रत है। ठाकुर जी बोलते हैं, अब रामायण में ये घटना आती है, जब विभीषण ठाकुर जी की शरण लेने आते हैं तो सारे मना करते हैं, नहीं नहीं विभीषण पे जो है आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, वो एक असुर है, उसे आप शरणागति मत दीजिए। तब ठाकुर जी बोलते हैं कि सुकृतेव प्रपन्नोया, सुकृतेव प्रपन्नोयास तव अस्मि इति च याचति अभयम सर्वदा तस्मै दधामि एतद्व्रतम मम। ये मेरा व्रत है। सकृत, सकृत माने एक बार अगर कोई प्यार से बोल दे, तव अस्मि, ठाकुर जी मैं आपका हूँ, तव अस्मि, बस अभयम सर्वदा, मैं, वो तो एक ही बार बोलेगा लेकिन मैं तो अब जिंदगी भर उसकी रक्षा करूँगा। अभयम सर्वदा तस्मै,
ददामी दूंगा, एतद् व्रत मम, ये मेरा व्रत है, मैं क्या करूँ, मैं तो दूंगा। एक बार भी कोई बोल दे कि तव अस्मि। इसलिए मैं हमेशा भक्तों को बोलती हूँ कि जब भी ठाकुर जी के सामने खड़े रहे, हम जब भगवान का दर्शन करें तो बस ये हमें हमेशा ये 2 शब्द तव अस्मि, मैं आपका हूँ, ये बात हमें हमेशा बोलना चाहिए। क्योंकि एक बार कोई भूल से भी, ठाकुर जी बोलते कोई भूल से भी बोल दे, कोई मजाक में भी बोल दे तव अस्मि, लेकिन मैं सीरियसली लेता हूँ, अब इसकी रक्षा करनी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तब सब बोलते हैं कि अभी आपने विभीषण को शरणागति दे दी और युद्ध जीतने से पहले ही विभीषण को आपने लंका का राजा बना दिया, लेकिन अगर अभी रावण आपके पास में आके शरणागति लेगा तो उसका क्या करेंगे? तो ठाकुर जी ने बोला कोई चिंता नहीं, मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो बोलते अगर भरत जी आएंगे तो उनका क्या करेंगे? बोलते नहीं, भरत को मैं वैकुंठ का राजा बना दूंगा। तो बोलते अरे विभीषण को लंका दे देंगे, रावण को अयोध्या दे देंगे, भरत को वैकुंठ दे देंगे, तो आप कहाँ रहेंगे? बोलते मैं भक्तों के हृदय में रहूँगा, मुझे तो वहीं रहना है, मैं तो उनके हृदय के राजा बनना चाहता हूँ। तो ये भगवान का स्वभाव है, ये उनका प्रॉमिस है। अगर कोई उनको शरणागति लेता है तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। आप देखिए चरित्र में कितनी सारी कहानियाँ आती है, कितनी सारी लीला आती है भागवत में। भगवान ने किसकी रक्षा की थी? प्रहलाद महाराज रक्षा की थी ना। उनके पिता ने कितने अलग अलग तरीके से जो है उन्हें मारने की कोशिश की थी। कभी पहाड़ से गिरा दिया, तो कभी हाथी से कुचलाने की कोशिश की, तो कभी सांपों के भरा हुआ कमरे में डाल दिया, तो कभी आग से जलाने की कोशिश की, लेकिन वे सरेंडर थे। वो क्या, नारायण विष्णु भगवान का नाम, ओम नमो नारायण, भगवान का नाम लेते थे, भगवान ने उनकी रक्षा की। हम देखते भागवत में कहानी आती है अम्बरीश महाराज की। जब दुर्वासा मुनि उनके ऊपर में जो है ये उनके पीछे इस राक्षस को भेजते हैं, अम्बरीश महाराज बिल्कुल नहीं डरते हैं। आप भागवत में अगर वो कथा सुनेंगे तो श्लोक आप लाइन बाय लाइन जाइए। कहा गया है कि अम्बरीश महाराज जब उस पिशाच को देखते हैं तो वो एक पैर पीछे भी नहीं लेते हैं, इतना उनको दृढ़ विश्वास है कि ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। और हम देखते हैं कैसे भगवान उनकी रक्षा करते हैं। हम देखते हैं ध्रुव महाराज छोटे से 5 साल के बच्चे थे। वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे क्रूर प्राणी होंगे, लेकिन वहाँ उनको कोई टेंशन नहीं थी, बस वे अपने तपस्या में थे, लेकिन ठाकुर जी जो है उनकी रक्षा करते हैं। हम देखते हैं सुदामा की रक्षा की ना। वे कितने गरीब थे, राइट, पर भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया और उनकी रक्षा की। तो ऐसे हम देखते चरित्र में कितने सारे भक्तों की कहानी आती है। भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। असद सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का दुशासन कोशिश कर रहा था, तब ठाकुर जी क्या करते हैं, वहाँ आते हैं और द्रौपदी की रक्षा करते हैं। बहुत सुंदर। और फिर हम देखते हैं मीराबाई भगवान की भक्त थी, लेकिन उन्हें क्या किया गया था, राजदंड दिया गया था। क्या गलती थी उनकी? वो भगवान के भजन करते हुए यहाँ वहाँ घूमती थी, तो इन्होंने जो है राजा ने उन्हें राजदंड दे दिया। बोलते तुम विद्रोह कर रही हो, तुम राज मर्यादा का पालन नहीं कर रही हो। तो फिर मीराबाई को क्या दिया है, विष का प्याला। और फिर मीराबाई को डर लगता है? नहीं, वो तो एकदम विष पीने के लिए तैयार है। तो जो मीराबाई के आसपास में उनकी दासियाँ हैं, वो मीराबाई से पूछती है कि आपको डर नहीं लगता, कैसे आप ये विष पी पा रही है? तो मीराबाई बहुत सुंदर जवाब देती है, बोलते मैं तो एक बार पी रही हूँ विष, आप लोग तो रोज़ विष पीते हो। तो बोलते हम लोग रोज़ विष पीते हैं, हम समझ में नहीं आई। तो मीराबाई बोलते हैं कि जिसको ये मनुष्य जन्म मिला है और मिलने के बाद भी अगर वे भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान का स्मरण नहीं करते, उसका मतलब वे रोज़ विष पी रहे हैं। क्योंकि मैं तो ये एक बार विष पी रही हूँ, ये विष पीने से सिर्फ मेरा जो भौतिक शरीर है, ये फिजिकल शरीर है, वो मरेगा, लेकिन मेरी आत्मा तो है भगवत धाम जाएगी। लेकिन आप जो ये भगवान की विस्मृति में रहते हो, भगवान का स्मरण नहीं करते हो, आपका क्या होगा? जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, आप तो यहीं रह जाओगे। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं ना, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु।
नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं अगर किसी को मनुष्य का जन्म मिला है और फिर भी वो भगवान का स्मरण, राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, उसका मतलब जानते हुए समझते हुए रोज़ विष पी रहा है। जानिया सुनिया विष खाइनु, मतलब ये तो ऐसी बात होगी ना, अगर आपको कोई बोलता है एक्सक्यूज़ मी मैडम आप पॉइज़न पी रहे, अच्छा पॉइज़न पी रही हूँ, अच्छा थैंक यू सो मच हाँ फॉर इन्फॉर्मेशन, ओके बट मैडम आप पॉइज़न, हाँ वेरी गुड ये पॉइज़न है ना, हाँ करेक्ट 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 ये पॉइज़न है। उसका मतलब जानिया सुनिया, मैं सुना मैंने कि ये पॉइज़न है, मैं समझ रही हूँ कि ये पॉइज़न है लेकिन मैं पीना चाहती हूँ। तो ये बात है, ये संसार के जीव की परिस्थिति है, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं। वे समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी इस विष को वे पीना चाहते हैं, राइट। तो भगवान जो है वे रक्षा करते हैं अपने भक्त की, लेकिन कैसे भक्त की? जो अनन्य भाव से उनकी पूजा करे, जो अनन्य भाव से उनका स्मरण करे। ऐसा नहीं कि हम 24 घंटे में से 23 घंटे तो हमारी भौतिक वांछाओं के पीछे ही लगे रहते हैं, लेकिन जब कभी कोई मुश्किल पड़ गई तो बस याद कर लिया, बिजनेस ट्रांसैक्शन जैसा नहीं। अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानां योगक्षेम्यम वहाम्यहम् 9.22 भगवद गीता। ठाकुर जी बोलते अनन्य चिंतयन्तो माम, सिर्फ मेरा चिंतन जो करता है, मुझ पे विश्वास से चिंतन करता है कि ठाकुर जी मेरे हैं, मैं ठाकुर जी का हूँ, उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ और उनके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो लास्ट लाइन कहते योगक्षेम्यम वहाम्यहम्, उसके योगक्षेम की मैं रक्षा करता हूँ। लेकिन क्या हमें विश्वास है इस बात पे? नहीं। हाँ, जिसने इस योगक्षेम्यम वहाम्यहम् श्लोका की सृष्टि की है, ऐसे ठाकुर जी पे हमारा विश्वास नहीं है। लेकिन जिसने इस लाइन को चोरी करके अपना बिजनेस टैग बना लिया है, उस पे हमें विश्वास है। LIC वाले क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भगवान की गीता के श्लोक जो है योगक्षेम्यम वहाम्यहम् चीट करके उन्होंने अपने कंपनी के टैग लगा दिया है और हमें LIC पे विश्वास है। इसलिए हम हर महीना हर साल LIC का प्रीमियम बिना याद कराए भर देते हैं। ठाकुर जी बोल रहे मेरे को भी प्रीमियम भरो, मैं भी तुम्हारे योगक्षेम्यम वहाम्यहम् देखूंगा। ठाकुर जी का प्रीमियम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस मेरा नाम स्मरण करो, जप करो, मैं तुम्हारा योगक्षेम का ध्यान रखूंगा। लेकिन हमें ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। हमारी कथा ना, वैसे एक छोटा सा बच्चा था, भगवान को प्रार्थना करता, पूजा करता। तो एक दिन ना वो गांव में क्या है, छोटे छोटे पहाड़ है, यहाँ से वहाँ जाना, तो उन दिनों में तो इतनी कन्वेंस नहीं थी। तो एक दिन जब पहाड़ से नीचे उतर रहा है तो पैर फिसल गया तो गिरने लगा तो अब हाथ पैर मारने लगा। तो एक पर्टिकुलर झाड़ जो होता है ना, बहुत सारे झाड़ होते हैं पर्वत के ऊपर में, पहाड़ के ऊपर में, तो एक झाड़ की डाल उसके हाथ में आ गई। तो उस डाल को पकड़ के जो है ना वो लटक रहा था। तो उसने इमीडिएटली भगवान को प्रार्थना की, ठाकुर जी मुझे बचाओ, हे गोपाल, हे गोविंद मुझे बचाओ। इमीडिएटली कृष्ण वहाँ पे आ गए, बोला मैं हूँ, चिंता मत करो, तुमने जो ये डाल पकड़ी हुई है उसे छोड़ दो, और बोल के चले गए। अब इस लड़के को लगा कि ठाकुर जी मुझे बचाने आए कि मेरा मर्डर करने आए हैं। कम से कम ये डाल पकड़ के मैं बचा हुआ हूँ, मुझे बोलते हैं डाल छोड़ दो। डाल कैसे छोड़ दूँ? लगता है ये कोई डुप्लीकेट भगवान है, ऐसा भगवान बोलेंगे ही नहीं। वो पूरा डाल पकड़ के रहा, पूरी रात लटकता रहा, हाथ में दर्द, एकदम खून निकल रहा है। थोड़ी देर में सुबह हो गई, सूर्य का प्रकाश आया। तब उसने क्या देखा, वो जमीन से 2 फीट ऊपर लटक रहा था। अगर उसने डाल छोड़ दी होती तो घर चला जाता चल के, कोई 2 फीट ऊपर में लटक रहा था, अंधेरे में उसको दिखा नहीं। लेकिन उसे भगवान पे विश्वास नहीं था, इसलिए उसने डाल छोड़ी नहीं। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हमें भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं है। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में हम सोचते, उस परिस्थिति को पकड़ के रखना चाहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। बाद में हमें पता चलता है कि अरे ठाकुर जी ने ये अरेंजमेंट हमारे अच्छे के लिए ही की थी। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, हमें ठाकुर जी के प्लानिंग पे विश्वास नहीं है। हम सोचते ठाकुर जी से भी ज़्यादा बुद्धि हम में है, इसलिए हम ठाकुर जी को प्रॉब्लम तो बताते ही है, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी हम ही बताते हैं। ठाकुर जी ये मेरा प्रॉब्लम है और ये इसका सोल्यूशन है, काइंडली कर दो। जैसे कि वो हमारे जो सर्वेंट है, काम वाले, उनका और कोई काम नहीं है।
हम प्रॉब्लम बता सकते हैं एज ए डिवोटी, लेकिन सॉल्यूशन क्या देना है वो हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। शायद हम 1-2 सॉल्यूशन जानते हैं, वो हज़ारों सॉल्यूशन जानते हैं उस पर्टिकुलर समस्या की। हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है। आप देखिए कथा आती है चैतन्य चैतामृत में, रघुनाथ जो रघुनाथ थे वे छोटे बच्चे थे, और एक बार उनके पिता जो है वे कोई और काम पे बाहर जाते हैं, तो रघुनाथ को बोल के जाते हैं कि देखो बेटा, हमारा ये रूल है, हम जो भी खाते हैं ठाकुर जी को भोग लगा के खाते, तो तुम बिना भोग लगाए मत खाना। ये छोटा सा बच्चा था रघुनंदन, तो रघुनंदन क्या करता है, वो सारे लड्डू वड्डू ले जाता है, भगवान को भोग धराता है। अब ये छोटा बच्चा है, उसको तो पता नहीं है, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तमंती, कि कृष्ण के जो अलग अलग अंग है वे परिपूर्ण है, उनको खाने के लिए हाथ बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, वे तो आँखों से अपने नयनों से देख के भी भोग को स्वीकार कर सकते। इतने ज्ञान तो बच्चे में है नहीं। तो अब ये रघुनंदन सोचता है कि खा क्यों नहीं रहे, 1 घंटा से मैं खड़ा हूँ, मुझे तो ज़बरदस्त भूख लगी है, ये खाएंगे तभी तो मैं खा पाऊँगा। तो फिर वो भगवान को अनुरोध करता है, खा लो ना, खा लो ना। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर चाकू ले लेता है हाथ में, बोलता है कि अगर आप नहीं खाओगे तो मैं गला काट लूँगा, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी है, आप खा नहीं रहे हो। और फिर ठाकुर जी एकदम जो है मूर्ति के रूप में बाहर आके हाथ निकालते हैं और लड्डू खाना शुरू कर देते हैं। तो ठाकुर जी कुछ लड्डू खाते हैं, बाकी बचा लड्डू रघुनंदन खाता है। उसके बाद जब दूसरे दिन उनके पिताजी आते हैं, तब उनकी माता कंप्लेन करती है कि कल पूरा भोग वो अकेला खा गया। तो पिताजी उसको डांट लगाते हैं, बोलते तुमने पूरा क्यों खा लिया, सबको क्यों नहीं दिया। तो बोला मैंने थोड़ी खाया, आधा तो उन्होंने खा लिया। किन्होंने खा लिया? नहीं, ठाकुर जी ने खा लिया। अब उनके पिता डांट लगाते, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, ठाकुर जी भला लड्डू खाते हैं? बोलता हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, लड्डू खाए थे कल उन्होंने। तो अब रघुनंदन बोलते ठीक है, फिर से लड्डू बनाते हैं, अब तुम खिला के दिखाओ। तो फिर लड्डू बना के ले जाते हैं। अब रघुनंदन जो है भगवान को अनुरोध करता है, खाओ खाओ, और पीछे से जो है उनके पिताजी देख रहे हैं। और ठाकुर जी जब हाथ बाहर करके लड्डू आधा मुंह में डालते, तब देखते अरे रघुनंदन के पिता देख रहे हैं, पर्दा खोल के वो अंदर आ रहे हैं। तो ठाकुर जी आधा लड्डू खाया हुआ, आधा अपने हाथ में रख लेते हैं। तो अभी भी अगर आप कलकत्ता के पास में ये जगह श्रीखंड में जाओ, तो आप इस विग्रह को देख सकते हो, जहाँ हाथ में आधा लड्डू खाया हुआ ठाकुर जी खड़े हुए हैं। तो विश्वास से बुलाया कि पक्का आएंगे, तो आए। विश्वास है तो आएंगे, विश्वास नहीं है तो नहीं आएंगे। आपके लिए वो मूर्ति है तो मूर्ति है, वो मार्बल की मूर्ति है तो हाँ मार्बल की मूर्ति है। अगर आपके लिए वे ठाकुर जी है तो ठाकुर जी है। जे जथा माम प्रपद्यन्ते, आपका कैसा विश्वास है, बस ठाकुर जी आपको वैसा ही रेस्पॉन्स देंगे। हमें ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है। अगर हम रघुनंदन की जैसा इमिटेट भी कर ले, चाकू लेके आप खाएंगे कि नहीं, नहीं तो मैं मेरा गला काट लूँगा, तो हम क्या करेंगे ना, ऐसा इमिटेट अगर कर भी लेना, तो साइड में ना एम्बुलेंस का नंबर रेडी है कि नहीं, हाँ रे बाबा हाँ एम्बुलेंस का नंबर सेव किया हुआ है, क्योंकि नहीं आए तो लेने के देने पर हमारा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी होता है। हमें भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं है। जिसको भगवान पे पूर्ण विश्वास है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। हमें संसारी लोगों पे विश्वास है। हमें जब लोगों के साथ में हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेरे फ़ोन में 9000 कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने लोगों को हम जानते हैं, बड़े बड़े लोगों से हमारा कांटेक्ट है, हमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि इन भौतिक कांटेक्ट से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा कांटेक्ट तो हमें उनसे बनाना है, उनसे हमारा कांटेक्ट बनना है। लेकिन हमें संसार के लोग ही बहुत इम्पॉर्टेंट लगते हैं, इम्पॉर्टेंट लगते हैं। संसार के लोगों को खुश करके, इम्प्रेस करके हमें क्या मिलेगा। मीराबाई बहुत सुंदर एक भजन में बोलती है राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठे कहाँ जाऊँ जी। राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठे कहाँ जाऊँ जी। राणा जी मैं तो गोविंद गोविंद गासू। बोलते हैं कि अगर राजा रूठ गया ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये राजा रूठ गया तो हम कोई और नगरी में चले जाएंगे, कोई और राजा के आश्रय में रहेंगे। लेकिन हरि रूठे,
अगर ठाकुर जी रूठ गए तो कहाँ जाएंगे? ये पूरी दुनिया उनकी है, हम कहाँ जाएंगे? तो हरि रूठे कहाँ जाऊँ जी। हरि को मनाने की कोशिश करनी है हमें, तो हरि को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। हम भौतिक जगत में लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमें बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमें सब समय उनकी चिंता है, उनकी चिंता है जिसके साथ हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। आज वो हमारे संपर्क में है, कल वो कहाँ हम कहाँ पता नहीं। हम सब एक इंडिविजुअल आत्मा है, लेकिन हमारा जो रियल फ्रेंड है, हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारे ठाकुर जी है जो हमारे साथ है। हम जो योनि में जाएंगे वो हमारे साथ साथ उस योनि में हमारे साथ साथ वो आते हैं, वो हमारे रियल फ्रेंड है, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं। वो हमारे रियल फ्रेंड है। तो इसलिए वो एक भजन है ना, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे, ये दुनिया वाले क्या मदद करेंगे? आज आपके पास पैसा है, अगर आपके पास नाम प्रतिष्ठा है तो वे आपको पूछते हैं। कल को आपके पास कुछ नहीं है तो आपको पहचानेंगे भी नहीं। लेकिन ठाकुर जी, अगर आप भगवान न करे ऐसा कुछ हो गया कि आप सूअर बन गए, छिपकली बन गए, या किसी शुक्र क्या बोलते हैं ना, स्टूल में इंसेक्ट भी बन गए अगर, तो उस रूप में भी भगवान परमात्मा के रूप में आपके साथ ही रहेंगे। वे नहीं कहेंगे अरे तुम अपने कर्म के अनुसार इस योनि में हो, यहाँ तो कितनी बदबू आ रही है, मैं जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब तुम ह्यूमन बीइंग बनोगे ना तब मैं फिर से आऊँगा। नहीं, तुम जहाँ जहाँ जाते हो तुम्हारे साथ वे तुम्हारे साथ घूमते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं। तो भगवान हमारे श्रेयो अभिलाषी है, राइट। सो इसलिए देखिए मीराबाई जैसे जो भक्त है वे हमेशा भगवान से जो है अपना बंधन बना के रखना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का क्या मूड है, आश्लिष्य वा पादरतम पिनास्तुमा मदर्शनम मर्महतम करो तो वा यथा तथा व विधाति लंपतो मत प्राणनाथा सुस एव नापरा। वे कृष्ण से बंधन जोड़ के रखना चाहते हैं। कृष्ण तुम मुझे कैसे भी रखो, मुझे तुम प्यार दो या मुझे तुम इग्नोर करो, तुम मुझे लात मारो, तुम जो भी हो, लेकिन तुम मेरे प्राणनाथ हो। बस वे भगवान से संबंध दृढ़ करना चाहते हैं। मीराबाई का भजन है ना, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, तो से संग तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। आप देखिए सारे भक्तों का भाव बस ऐसा ही है। भगवान आप हमें रिस्पॉन्स दे ना दे, आप हमारे हैं हम आपके हैं, आप हमारे हैं हम आपके हैं। उनकी कंडीशंस नहीं होती है। अच्छा आप अगर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दे दे, अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करें, अगर आप मेरी हेल्थ ठीक रखें, आप मेरे परिवार को ठीक रखें, आप ये कंडीशन पूरा करें, तब मैं आपको पसंद करता। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप मेरे हैं मैं आपका हूँ, आप मुझे जैसे रखेंगे आपकी मर्जी। तो ऐसी भावना जो हृदय में रखता है शरणागति पालका, ठाकुर जी ऐसे भक्तों को वो भी अपने हृदय में लेके घूमते हैं। इसलिए तो आप देखिए नवम स्कंद में अम्बरीश महाराज की जो कथा आती है, वहाँ पे भगवान एक श्लोक बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं मेरे भक्त के पराधीन हूँ, मैं उसके कंट्रोल में हूँ, मैं मेरे भक्त के हृदय में हूँ और मेरा भक्त मेरे हृदय में है। वो मेरे बिना कुछ नहीं जानता और मैं भी उसके सिवाय कुछ नहीं जानता। बहुत सुंदर अम्बरीश महाराज के चरित्र में बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर श्लोक। तो शरणागति पालका, हाँ, हमारे गुजरात का फेमस भक्त नरसिंह मेहता की कहानी तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, क्योंकि आप लोग सब तो सूरत से है, गुजरात से है, और हम सब गुजराती भक्त तो बचपन से नरसिंह मेहता की कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं। कैसे ठाकुर जी नरसिंह मेहता की
पल पल कदम कदम पे मदद करते हैं। उनके पिताजी का श्राद्ध, उनकी बेटी का विवाह, ऐसे हज़ारों बार जो है वे नरसिंह मेहता की रक्षा करते हैं, क्योंकि नरसिंह मेहता जो है वे भगवान के शरणागत थे, वे भगवान के शरणागत थे। तो जो भगवान की शरणागति लेते हैं, ऐसे भक्त की भगवान रक्षा करते हैं। जगन्नाथ जी के पास टाइम्स में भी ये कहानी आती है ना, गीता पंडा की, जो भगवत गीता हमेशा पढ़ता रहता था। और एक बार उनकी पत्नी को क्रोध आया कि 4-5 दिन से बारिश आ रही है, घर में खाने के लिए नहीं है, और आप ये बैठ के गीता पढ़ते हो जिसमें भगवान ने लिखा है कि मैं मेरी भक्त की रक्षा करती हूँ। कौन सी रक्षा कर रहे हैं भगवान? हमको तो खाना देने के लिए भी भगवान जो है हमें मदद करने आए नहीं हैं। तो गुस्से से जो है वो एक पेन लेके वो भगवत गीता के श्लोक पे जो है लाइन बना देती है, और फिर ठाकुर जी जो है उसके गुस्सा को देख के हंसते हैं, और फिर वे खुद आते हैं एक छोटे बच्चे के रूप में, और सब ग्रोसरी सामान वगैरह दे के जाते हैं, और वो भी मिडिल ऑफ द नाइट, रात के बीच में। और फिर जब ये गीता पंडा की पत्नी दरवाज़ा खोलती है, देखते अरे छोटे से 2 बच्चे कृष्ण और बलराम बहुत सारा सामान लेके आए। बोलते हम जो है आपके पति के शिष्य हैं, ये सारा सामान आपके लिए लाए हैं। तो सामान देख के बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि तुम लोग भी आ जाओ अंदर में, मैं अब भी खाना बना देती हूँ, सब गरम गरम खा के जाइए। फिर दोनों बच्चे जो है, उसमें से जो काला वाला लड़का है वो अपनी जीभ दिखाता है, बोलते मैया किसी ने हमारी जीभ पे ना ये देखिए ऐसी लाइन बना दी है, तो मुझे ना यहाँ पे दर्द हो रहा है इसलिए मैं खा नहीं पाऊँगा, आप बनाइए, मैं फिर कभी आऊँगा। तो फिर जब वो सारा प्रसाद बनाती है, अपने पति को बच्चों को उठाती है, तो उसके पति बोलते कहाँ से आया ये सब? तो बोलते मुझे पता नहीं, आपके शिष्य ने दिया, मेरा कोई शिष्य ही नहीं है। फिर बताया पता नहीं, छोटा सा बच्चा था, बोला किसी ने उसकी जीभा पे ना लाइन बना दी है, उसको यहाँ पे जो है दर्द हो रहा है। तो तब दोनों पति पत्नी को एक साथ में क्लिक होता है, अच्छा क्योंकि भगवत गीता जो है कृष्ण के मुंह से निकली है ना, जिह्वा से निकली है, और हमने जो है गीता में उनकी पत्नी ने क्या किया था, उस श्लोक पे अनन्यस चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते पे एकदम लाइन बना दी थी। फिर दोनों जो है बिना खाए भागते जगन्नाथ जी के मंदिर में, और वहाँ पे जाके देखते जगन्नाथ जी के मुंह पे भी जो है यहाँ पे लाइन बनी हुई है। तो भी समझ जाते कि जगन्नाथ जी खुद आए थे। तो ऐसे हम लोग अलग अलग घटनाएं, बस ये पॉइंट बाय इटसेल्फ इतना सुंदर है कि भगवान कैसे अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं। शरणागति पालका, जो उनकी शरणागति लेते हैं ठाकुर जी उनकी रक्षा करते हैं। छोटी सी कहानी बता के मैं ख़त्म करूँगी। ये कहानी बहुत ही फेमस है, रियल लाइफ स्टोरी है। रिसेंटली जो ये कहानी घटी है, शायद आप लोगों ने भी बहुत बार ये कहानी सुनी है, लेकिन मेरी हृदय को काफ़ी प्रिय है ये कहानी। मैं हज़ारों बार सुनती हूँ, बोलती हूँ, और मुझे इतना ही आनंद आता है हर बार इस कहानी का सुनने में, बोलने में। तो ये सत्य घटना है वृंदावन की। तो वृंदावन में जो है एक बाबा जी महाराज थे, कृष्ण के भक्त। ये घटना करीबन 30-35 साल पहले की है। तो सब उन बाबा जी महाराज को ना सब कहते थे जज साहब, जज साहब। तो अरे सबका किसी किसी का, जैसे भक्ति महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, अलग अलग कुछ अच्छे नाम होने चाहिए। इनका नाम कोई कृष्ण से संबंधित नहीं है, जज साहब, ये कैसा नाम है भला? तो बोलते इनका नाम जज साहब क्यों है? तो किसी और बाबा जी ने बताया कि नहीं नहीं, वो ना पहले जज थे, भक्त बनने से पहले जज थे, तो तब से अब उनका नाम जो है जज साहब है। तो बोले कहाँ के जज थे? बोलते ये दक्षिण भारत में किसी गांव में लोक अदालत होती है ना, छोटा छोटा सा कोर्ट होता है, उसमें वे जज थे। तो उन्होंने जो है अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करके यहाँ पे बाबा जी बन गए। तो फिर दूसरे भक्त ने पूछा कि भाई फिर उन्होंने रिज़ाइन किया क्यों अपने जॉब से? तो बोला ये बहुत सुंदर घटना है, क्या हुई उनके लाइफ में। बोलते वे जज थे, तो अलग अलग केस रोज़ कोर्ट में आते रहते हैं, उनको सॉर्ट आउट करना है। तो एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में एक आदमी था, उसका नाम था भोला, भगवान का भक्त था, राम जी से बहुत अटैच था। तो उस गांव में छोटा सा एक मंदिर था राम जी का, रघुनाथ जी से, राम जी का एक नाम है रघुनाथ जी, तो रघुनाथ जी का मंदिर था। तो वहाँ मंदिर में वो आता जाता, भगवान की सेवा करता, काफ़ी गरीब था और केवट जाति का था। अब उसके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी।
तो एक बार ऐसे हुआ कि बेटी जो है बड़ी हो गई, तो अब शादी वादी करानी है। तो बेटे लोगों ने बोला कि देखो पिताजी, ऐसे करते हैं, हम गांव में जो सेठ जी है उनसे हम जो है उधार लेके शादी करवा देते हैं और बाद में हम धीरे धीरे करके पैसे चुका देंगे। बोला ठीक है। तो सेठ जी के पास में गए तो बोला ठीक है, इतना जो है ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो पैसा लिया, बेटी का शादी कराया, बेटी का विदा हो गया, सब हैप्पी से हो गया। अब ये भोला ने कहा अपने बेटों से कि भाई देखो, अब मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, तो तुम दोनों जो है कमा के सेठ जी का पैसा वापस कर दो। मैं अब घर में नहीं रहूँगा, मैं तो मंदिर में रहूँगा। मैं रिटायर हो गया हूँ तो मंदिर में सेवा करूँगा। बोला ठीक है। मंदिर में रहने लगा, मंदिर में साफ़ सफाई करते और मंदिर में एक कमरा उनको दिया हुआ था। अब दोनों बेटों ने बहुत मेहनत की, पैसा कमाया। एक दिन पिताजी के पास गए, बोला देखो ये पैसा जो है आप सेठ जी को वापस दे दो। तो गया सेठ जी के पास में भोला, बोला ये रहा आपका पैसा, ये रहा आपका ब्याज, इंटरेस्ट जो है अब हमारा चुकता हो गया। अब सेठ जी ने बोला ठीक है। तो उन्होंने एक कागज़ लिया और उसमें लिख दिया रिसिप्ट कि भाई आई हैव रिसीव्ड, मैंने इससे जो है इतना पैसा मैंने ले लिया, उसके हाथ में दिया। अब सेठ जी ने ऐसे ही हंसते हुए बोला कि भोला पढ़ो क्या लिखा है। तो बोला कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं क्या जानूँ ये सब तो मेरे लिए बहुत, जो जाने रघुनाथ जी जाने, ठाकुर जी जाने, मेरे को ये सब नहीं समझ में आता। अब सेठ जी के मन में पाप आया, इसको जब पढ़ा लिखा आता ही नहीं है तो फिर मैं क्यों इसको ये रिसिप्ट दे दूँ, मैं उसके पास से दूसरी बार पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो उसने कहा भोला एक काम करो, वो पेपर मुझे वापस दो, तुम मेरे लिए पानी लेके आओ। भोला पानी लेने के लिए गया तो इसने क्या किया, ये कागज़ को कोई और फाइल में छुपा दिया। दूसरा कागज़ लिया, उसमें ऐसे ही लिख दिया, भोला का नाम वाम लिख के दे दिया। बोला ये तुम्हारी रिसिप्ट है, इसको पढ़ना लिखना आता नहीं। बोला अच्छा थैंक यू। अब वो लेके चला गया मंदिर में और उसने वहाँ पे रख दिया। अब ये सेठ ने उस पर मुकदमा कर दिया कि भोला ने मेरा पैसा वापस नहीं दिया। अब भोला को अदालत में बुलाया गया और उस अदालत में हमारे ये जो जज साहब है वो जज थे। तो अब इस भोला को बुलाया गया तो जज ने पूछा भोला को, बोला क्या तुमने सेठ जी से पैसा लिया था? बोला हाँ लिया था। क्या तुमने पैसा चुका दिया? बोला हाँ चुका दिया। क्या तुम्हारे पास में कोई रिसिप्ट है? बोला हाँ है। तो रिसिप्ट दिखा दी। अब जज ने पढ़ा, बोलते इस पर तो कुछ नहीं लिखा है, इस पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है कि तुमने पैसा वापस दिया। तो अब ये भोला रोने लगा। अब जज साहब का जो है दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड है, तो बोला रो मत। अच्छा बोलो, जब तुम सेठ जी को पैसा दिए थे क्या वहाँ पे कोई था? अब इसको तो आदत है हर चीज़ में बोलता है रघुनाथ जी। तो वो बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, जब मैंने सेठ जी को पैसा दिया तब वहाँ मेरे और सेठ जी के अलावा सिवाय रघुनाथ जी के कोई नहीं था। अब वो तो भक्त है, उसका भाव है कि रघुनाथ जी तो हर जगह होते हैं, तो बोलते सिवाय रघुनाथ जी के वहाँ पे कोई नहीं था। अब जज को लगा शायद रघुनाथ जी उनके गांव के कोई सज्जन होंगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं भोला, तुम जाओ, आने वाले कोर्ट की जो डेट होगी तुम तब आना। बोला ठीक है। भोला चला गया। अब जज ने क्या किया, रघुनाथ जी शायद गांव के कोई सज्जन होंगे तो उसके नाम पे जो है वो जो कोर्ट के जो पेपर होते हैं ना, समन जारी कर दिया। तो अब चपरासी जो है वो समन लेके गांव चला गया। वहाँ पे वो सबको पूछने लगा कि रघुनाथ जी कहाँ मिलेंगे, रघुनाथ जी। अब गांव में सब लोग बोल रहे ऐसा नाम का यहाँ पे कोई नहीं है। अरे पूरा दिन घूमता रहा, शाम को किसी ने बोला रघुनाथ जी नाम का तो कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ तुम जा सकते हो। अब चपरासी ने सोचा शायद रघुनाथ जी बहुत अमीर होंगे, उसने मंदिर बनाया है, तो वे चले गए रघुनाथ जी के मंदिर। सामने ही चौखट पे वो पुजारी बैठा हुआ था, तो बोला ये रघुनाथ जी का मंदिर है? बोला हाँ। बोला ये लीजिए, रघुनाथ जी के नाम का सम्मन है। पुजारी को हर बात पूरी बात समझ में आ गई, लेकिन उसने बोला ठीक है चलो, तो साइन कर दिया। साइन करके उसने क्या किया, वो सम्मन लेके आके मंदिर के अंदर गया। तो मंदिर के अंदर जाके ठाकुर जी के पैरों पे रख दिया। तो बड़े भाव से बोला ठाकुर जी, आज तक आपके लिए कुछ लोग पोशाक लेके आए, कुछ लोग आभूषण लेके आए, कुछ लोग भोग लेके आए, फल लेके आए, फूल लेके आए, पहली बार मैं देख रहा हूँ आपको कोर्ट का समन लेके आए हैं। ठीक है, आप तो भक्त के ये है, तो बस इसको भी आप स्वीकार करिए। और फिर वो जो है भोला को बुलाता है, अरे भोला ये क्या है, तुमने भगवान का नाम क्यों लिखाया? बोले मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने पूछा था कि वहाँ कौन था, तो मैंने सिर्फ बताया कि रघुनाथ जी थे। भोला है। तो अब पुजारी समझ गया पूरी बात को।
तो फिर वो जो है भोला और पुजारी दोनों मिलके ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है भोला की रक्षा करिए। तो अब भोला जो है भगवान की बड़ी तीव्रता से जो है प्रार्थना करता है, बोलता है हरि बिन संकट कौन निवारे, इस दुनिया में भगवान के सिवाय कौन हमारा संकट जो है बचा सकता है। और फिर भोला ठाकुर जी से बोलता है, बोला देखो अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे ना तो लोग हंसेंगे, मुझ पे नहीं हंसेंगे, तुम पे हंसेंगे, बोलेंगे ये क्या, इतने भगवान की इतनी भक्ति करने के बावजूद भी अगर भगवान भक्त को नहीं बचाते तो ये कैसे भगवान है। तो मेरी हंसी नहीं उड़ेगी, तुम्हारी हंसी उड़ेगी, तुम्हारी हंसी तुम्हें बचानी है तो मेरी मदद ज़रूर करना। और फिर कोर्ट की डेट पास में आ गई तो पुजारी ने भोला को बोला कि तुम निकलो, तो मैं जो है ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो फिर भोला निकल गया। दूसरे दिन जो है कोर्ट की डेट है, तो उस दिन सुबह जो है पुजारी जल्दी उठ जाते हैं, भगवान को भी जल्दी उठा के नहला धुला के, क्योंकि कोर्ट जाना है भगवान को, तो नए नए कपड़े पहनाता है, जल्दी जल्दी से नाश्ता खिलाता है। फिर ठाकुर जी को बोलता है कि देखो तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं है, कुछ और पहनना चाहते हो तो कुछ और पहनना, लेकिन जाना ज़रूर, तुम जाना ज़रूर, उसका कोई नहीं है, आपके सिवाय उसका कोई नहीं है ठाकुर जी, उसको धोखा मत दीजिएगा, ज़रूर उसकी रक्षा करिए। तो ऐसा कहते हुए पुजारी रो रहा है। अब यहाँ पे जो है कोर्ट में भोला पहुँच गया, विटनेस बॉक्स में वो खड़ा हुआ है। तो अब जज साहब पूछ रहे हैं कि भोला रघुनाथ जी आए हैं, कहाँ है रघुनाथ जी। तो भोला कहते हैं रघुनाथ जी तो सब जगह होते हैं, तो यहीं कहीं होंगे, वो तो हर जगह होता है। तो अच्छा उसका मतलब रघुनाथ जी आ गए शायद। तो चपरासी को बोलते बुलाओ, डाक लगाओ। चपरासी शुरू करता है रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। जब तीसरी बार बोलता है रघुनाथ जी हाजिर हो तो ठाकुर जी वहाँ आ जाते हैं। एक बूढ़े वृद्ध इंसान वृद्ध के रूप में आते हैं, एकदम कमर जो है थोड़ी सी बेंड हुई, और एकदम हाथ करते कि मैं ही हूँ, आ रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे चलते हुए विटनेस बॉक्स पे आ जाते हैं और विटनेस बॉक्स पे खड़े हो जाते हैं। तो फिर जज साहब उनको पूछते हैं, बोलते आप रघुनाथ जी हैं? बोला हाँ। बोला आप वहाँ पे थे जब इन्होंने सेठ जी को पैसा वापस दिया? बोला हाँ। क्या इन्होंने कोई रिसिप्ट दी थी? बोला हाँ दी थी। कहाँ है रिसिप्ट? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि इस सेठ जी को यहीं बिठा के रखो और आपके लोगों को भेजो। दीवार के पास लगी हुई 3 अलमारी है, तीनों अलमारी के बीच वाली जो अलमारी है उसके दूसरे नीचे के शेल्फ में फाइल नंबर जो 32 है उसके बीच में लाल कलर के एनवलप में रिसिप्ट रखी हुई है। वो तो अंतर्यामी है। तो अब सेठ जी को यहीं पकड़ के रखते हैं और वो लोग जाते हैं वहाँ पे, कोर्ट के सारे लोग, और सब चेक करते तो रिसिप्ट मिल जाती है। अब रिसिप्ट जब लेके आ जाते तब तक हमारे ठाकुर जी तो गुल गायब हो गए। अब पूरा सॉर्ट आउट हो जाता है और जो है ये केस जीत जाता है। लेकिन ये जज को कुछ अजीब सा लगता है। तो सब केस सॉर्ट आउट होने के बाद में ना ये भोला को कमरे में बुलाता है, बोलता है कि भोला ये रघुनाथ जी कौन है, कहाँ रहते हैं? बोला ये वही रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। बोला अच्छा तुम कहाँ रहते हो? बोला मैं वहीं रहता हूँ जहाँ वो रहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों कहाँ रहते हो? बोला वहीं रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। अच्छा तो ये मंदिर किन का है? मंदिर उनका ही है जो आए थे। नहीं वो तो इतने अमीर नहीं लग रहे थे, उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया। नहीं मंदिर बनाया नहीं, मंदिर तो किसी और ने बनाया, वो तो मंदिर के अंदर रहते हैं। पर मंदिर के अंदर वो क्या करते हैं? नहीं उनकी तो पूजा होती है ना। तुम क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, वो कौन थे जो आए थे? तब ये भोला बोलता है देखिए आपको समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे लोग को नहीं समझा सकते भक्ति के बारे में। तो जज को समझ में नहीं आता है, थोड़ा और विस्तार से जब वो समझाता है तब वो अच्छा तो ये तुम कह रहे हो कि रघुनाथ जी खुद आए थे? बोला हाँ रघुनाथ जी खुद आए थे, आप मानेंगे तो मानिए नहीं तो नहीं। उसके बाद जो है जज क्या करता है, वहाँ पे कुछ लोगों को भेजता है गांव में फाइंड आउट करने के लिए कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। और जब ये जज को पता चलता है कि ये बात सच है तो वो रोने लगता है, छोटे बच्चे जैसे रोने लगता है। तो उसके जो वर्कर्स है बोलते सर आप रो क्यों रहे हो? बोलते मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ठाकुर जी जब खुद गवाह बन के आए थे तो मैं बड़ा जज बन के एकदम कुर्सी पे बैठा हुआ था और वो जगदीश जगन्नाथ जगत के तारनहार विटनेस बॉक्स में गवाह बन के मुझे मना रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे शर्म आ रही है। तो अब जब मैं उनके कोर्ट में जाऊंगा, उनकी अदालत में जाऊंगा मरने के बाद, तो मैं उसे कैसे मुंह दिखाऊंगा? मैं इसीलिए रो रहा हूँ। तो फिर वो सोचते कि अब मुझे जो है ये जज की नौकरी करनी नहीं है। तो फिर
वो जो है इस्तीफ़ा दे देते हैं, वो रिज़ाइन कर देते हैं और वृंदावन चले जाते हैं और वहाँ पे जो है बाबा जी बन जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन फिर भी मरते दम तक भी कभी मंदिर के अंदर नहीं गए हैं। सब बोलते थे बाबा जी मंदिर में क्यों नहीं जाते, बोलते मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ ठाकुर जी को, मैं उनको मुंह नहीं दिखा सकता। तो वो क्या करते थे, मंदिर के बाहर में जो मट्टी है वो अपने सिर में धरते थे और ऐसा कहा गया है कि वो बैठते नहीं थे, जितना हो सके खड़े रहते थे। सब बोलते थे आप बैठते क्यों नहीं, बोलते नहीं मुझे शर्म आती है, मैं बैठा हुआ था, ठाकुर जी खड़े थे मैं बैठा हुआ था, बस मैं उसी को याद करके जो है मैं शर्मा जाता हूँ कि मैंने ऐसे कैसे किया। तो अगर आप देखो ऐसी कितनी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं भक्तों के जीवन में, उनके स्वानुभव है कि जो भगवान की शरणागति लेता है भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ये भगवान का एक गुण है। तो हमें भी हर सिचुएशन में ऐसा नहीं कि बोला गया है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो ऐसा नहीं कि भगवान को सिर्फ दुख में याद करना है, सुख में दुख में हमें भगवान की शरणागति लेनी है। बम्बई में मेरी मासी की बेटी रहती है, बहुत सुंदर गाती है और बहुत सुंदर गिटार भी बजाती है। जब हम छोटे थे ना तो वो क्या करती थी, उसकी एक बहुत यूनिक स्टाइल है। जितनी भी सिनेमा, हिंदी मूवीज़ के सिनेमा के गाने होते थे ना, वे वो गानों को कृष्णमय बना देगी। हर चीज़ में कृष्ण को आगे पीछे ऐड कर देती और फिर उस गाने को बजाती और हम सारे मिल के गुनगुनाते। तो बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर गाने हैं। तो मैं एक गाना आपसे शेयर करना चाहूँगी जो इस शरणागति पालक के साथ में काफ़ी मैच करता है। ये कोई वैष्णव भजन नहीं है, गाना तो सिनेमा का है, लेकिन इसके भाव, अगर आप भगवान को याद करके इसको गाए तो इसके भाव बहुत सुंदर है। तो ये गाना ऐसा है, ये भक्त भगवान को बोल रहा है, ठाकुर जी से बोल रहे हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ कृष्णा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ कृष्णा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ कृष्णा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ कृष्णा। मुझे काफ़ी पसंद है ये गाना, बहुत सुंदर है इसके भाव कि कृष्ण तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, न पहले कोई था न आगे मेरा कोई होगा, तुम ही हो, सिर्फ तुम्हें मेरा साथ देना है। तो जब मेरे जीवन में कुछ ऐसा घट जाए, जब कोई बात बन जाए, कुछ बिगड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। तो कृष्ण तो हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं, एक्चुअली हम ही उनका हाथ छोड़ देते हैं। इसलिए जब हम हमारी साधना ठीक से करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने एक बात बहुत सुंदर बताई। उन्होंने कहा कि जब हम हमारे 16 राउंड्स जप अच्छे से करते हैं, तब हम भगवान का हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, भगवान हमारा हाथ पकड़ते हैं। आप देखिए कभी कभी मार्केट प्लेस में ना माताएं बच्चों को लेके जाती है शॉपिंग करने के लिए, बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन अगर मार्केट में कोई सुंदर सा टॉय दिख गया, कोई चॉकलेट दिख गई, तो कभी भी जो है माँ का हाथ छोड़ के भाग जाते हैं टॉय के पीछे, फिर मदर को जो है उन्हें ढूंढना पड़ता है। लेकिन कुछ माताएं बहुत स्मार्ट होती हैं, बच्चे उनका हाथ नहीं पकड़ते, वे ही बच्चे का हाथ कस के पकड़ते हैं। तो यहाँ पे वो शाक भाजी सब्जी वगैरह खरीद रही है, भाव तोल कर रही है, एक हाथ से सब शॉपिंग कर रही है, लेकिन एक हाथ बच्चे को टाइट पकड़ी हुई है। तो कितना भी जो है टॉय दिख रहा है, मिठाई दिख रही है, चॉकलेट दिख रही है, वो कहीं नहीं जा सकता है क्योंकि पकड़ा हुआ है, कसा हुआ है।
कस के पकड़ा हुआ है। तो जब हम, प्रभुपाद जी बोलते, जब हम हमारे 16 राउंड्स जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, प्रसाद लेते हैं, भगवान श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, हमारी साधना हम ठीक से करते हैं, भक्तों के एसोसिएशन में रहते हैं, जब हम ये सारी चीज़ें ठीक से करते हैं ना, तब हम भगवान का हाथ नहीं पकड़े, भगवान ही हमें कस के पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, हमें माया अगर अट्रैक्ट भी करे कुछ, हम यहाँ जाना चाहते, वहाँ जाना चाहते, भगवान छोड़ते ही नहीं हमारा हाथ ही नहीं छोड़ते, बस पकड़ के रखते हैं हमें, और थोड़ा थोड़ा यहाँ जाने की कोशिश भी करे तो खींच के हमें वापस लाते हैं। और चैतन्य चरितामृत में आता है ना, कैसे भगवान के सेक्रेटरी गोविंद को भगवान पकड़ के वापस लेके आते हैं, उनको बचाते हैं। वैसे भगवान हमें भी, अगर हम माया से अट्रैक्ट होकर यहाँ वहाँ भागेंगे तो भगवान हमारे बाल से हमें पकड़ के वापस लाएंगे, कहाँ जा रहे हो तुम। लेकिन ये तभी होगा जब हम हमारी साधना ठीक से करेंगे। अगर हम सोचते हैं हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं मेरा जप ठीक से करूँगा, ना भगवान को भोग धराऊँगा, ना मैं वैष्णवों का संग लूँगा, ना सेवा करूँगा, ना मैं कुछ पढ़ूँगा, ठाकुर जी आप मेरी रक्षा करिए, ठाकुर जी आप मेरी रक्षा करिए। नहीं, भगवान तो करेंगे, खैर वो तो सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन जब हमारी साधना वगैरह ठीक से करेंगे तब ठाकुर जी हमें कस के पकड़ेंगे। भगवान पार्शियल नहीं है। जिस तरह से एक यज्ञ कुंड होता है ना, जिसमें आग जल रही है, जो यज्ञ कुंड के पास जाता है उसे गर्मी लगती है, जो यज्ञ कुंड से दूर है उसे गर्मी नहीं लगती है। तो क्या यज्ञ कुंड की जो अग्नि है वो पार्शियलिटी है? क्या वो पक्षपात कर रही है? नहीं। उसी तरह से जो भगवान के पास आता है, उनके कदम भगवान की ओर ले जाता है, उन्हें भगवान की विशेष कृपा मिलती है। जो भगवान के विमुख हो जाता है, भगवान की तरफ नहीं देखता है, भगवान से दूर रहता है, उसे भगवान की कृपा नहीं मिलती है। भगवान कोई पक्षपात नहीं करते, वे तो कृपा सतत सबको देना चाहते हैं। बस ये हम पे है, हम पास आते हैं कृपा मिल जाती है, हम दूर जाते हैं कृपा नहीं मिलती है। तो बस ये बात है। तो आज का टेक होम लेसन है कि हमें भगवान की शरणागति लेनी है, हमारी साधना हमें ठीक से करनी है, सो दैट भगवान हमारा हाथ कस के पकड़े और हमें माया से बचाए। तो आज हमने काफ़ी सारे गुण कंप्लीट किए हैं। हम आज यही ख़त्म करेंगे और बाकी जितने भी गुण हो सके हम कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच डिवोटीज़। आज यहीं ख़त्म करेंगे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा।